सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, जिसके पहले हम देखते हैं आज का सुविचार। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। दूध में मिला जल भी दूध बन जाता है। गुणी व्यक्ति का आश्रय पाकर गुणहीन भी गुणी हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब दूध में हम जल मिलाते हैं या जल में दूध मिलाते हैं तो उसका रंग दूध जैसा हो जाता है, वह दूध बन जाता है। उसी प्रकार से जो गुणी व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, उसका साथ पाकर, उसका आश्रय पाकर जो गुणहीन है, गुणहीन अर्थात जिसमें गुण नहीं है, वह व्यक्ति भी गुणी बन जाता है। यह वाक्य आचार्य चाणक्य जी ने कहा है बच्चों। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि संगत अच्छी रखो। जब संगत अच्छी होगी तो हम अपने आप गुणवान और गुणी बन सकते हैं। तो अब हम हमारे आज के अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इस ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो वाक्य के भेद एवं प्रकार। आपको पता है कि वाक्य के भेद दो प्रकार से है। एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़े हैं, जिसमें 3 प्रकार थे: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। निषेधवाचक वाक्य, जिसे निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिसको विस्मयवाचक वाक्य भी कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य अर्थात इलेटिव सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य अर्थात कंडीशनल सेंटेंस। और संदेहवाचक वाक्य अर्थात सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, यानी डाउटफुल सेंटेंस को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। तो यह 8 प्रकार बताए गए हैं जो अब तक हम पढ़ते आए हैं, पर अभी इस वर्ष आपको सिर्फ 6 वाक्य बताए हैं। 6 वाक्य के भेद आपको परीक्षा की दृष्टि से बताया गया है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पर हम ये 8 पढ़ेंगे और उसमें से कौन से 6 है ये आपको पता है कि कौन से वाले 6 हमें पढ़ना है, ठीक है। पर हम 8 के 8 प्रकार पढ़ेंगे, जिससे कि जो भी आपको डिफ़िकल्टी होगी या थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा तो वो कन्फ्यूज़न आपको रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आज हम प्रकार पढ़ते हैं विधानवाचक वाक्य। स्क्रीन पर देखो बच्चों, आपको यह पीपीटी भी दी जाएगी। पीपीटी से आपको आपकी कॉपी में सभी बातों को लिखना है, समझना है। नहीं समझ रहा है आपको तो हमारे लाइव सेशन में आप पूछ सकते हो। विधानवाचक वाक्य हम लाइव सेशन में एक्चुअली एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको पीपीटी के थ्रू, आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ कि जिन बच्चों का मिस हुआ है वह वीडियो के थ्रू पढ़े इसे। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझता है तो फिर मैं लाइव सेशन में इसे फिर से रिपीट करूँगी, ठीक है। तो अब पहला देखते हैं विधानवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से ऐसा भी कहा जाता है कि जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा है।
जिसमें एक क्रिया हो, ऐसा। ठीक है। उसी प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। स्वास्थ्य व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। हम कल ताजमहल देखने गए थे। ये सभी वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिसे नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने या होने का निषेध अर्थात न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, नहीं यानी निषेध करना। मैंने दूध पिया यह सकारात्मक वाक्य हुआ, और मैंने दूध नहीं पिया यह नकारात्मक वाक्य हुआ। मैंने खाना नहीं खाया, वह आज नहीं पढ़ेगा। अध्यापक जी आज विद्यालय नहीं आए, वह चाय नहीं पीता। इस प्रकार से निषेधात्मक वाक्य होते हैं। बच्चों, इसमें दो प्रकार से वाक्य परिवर्तन होता है। एक होता है बिना भाव बदले वाक्य का परिवर्तन करना, और दूसरा है निषेधात्मक वाक्य को डायरेक्ट नहीं लिखकर परिवर्तित करना। जब बिना भाव बदले किसी वाक्य को परिवर्तित करने का रूप होता है तब उसमें हम विलोम शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण भी समझाया था कि कछुआ धीमी चाल चलता है, तो कछुआ तेज नहीं चलता। धीमे का विलोम शब्द तेज लिया, अर्थात वह तेज नहीं चलता तो वह कैसे चलता है? धीमा चलता है। तो दो प्रकार से प्रश्न होते हैं, एक डायरेक्टली निषेधात्मक वाक्य करना, दूसरा बिना भाव बदले वाक्य को निषेधात्मक रूप देना। ठीक है। तो आज ये जो हमने दो भाग पढ़े हैं, पहला है विधानवाचक वाक्य और दूसरा निषेधवाचक वाक्य। दूसरे वीडियो में हम आगे वाला भाग देखते हैं।